जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 19 से 25 जुलाई के बीच का 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही आपको देंगे कुछ ज्योतिषीय उपाय भी। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लिखते हैं, तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपकी समस्याओं को इस वीडियो में शामिल करके इसका जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का शो नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो किसी एक के बारे में चर्चा करना जस्टिस नहीं होगा सबके लिए। तो अगर आप कोई जेनरिक सवाल पूछते हैं तो उसका मैं जरूर उत्तर दूंगी, यानी कि अगर कोई ऐसा सवाल जिससे 10 लोगों को और लाभ हो, ऐसा सवाल पूछिए, मैं उसको शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। बाकी अगर आपके निजी जीवन की समस्याएं हैं तो उसके समाधान के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ज्योतिषियों से बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 19 से 25 जुलाई के बीच का ये 7 दिन जो है सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं। इस सप्ताह राहु का आपके दूसरे भाव में होना आपका किसी से वाद विवाद करा सकता है और ये आपके अच्छे स्वभाव को भी खराब कर सकता है। इसीलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के बड़े लोगों के साथ मुलाकात करें, उनसे अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपके आय घर के में जो है बृहस्पति की कृपा और आशीर्वाद के कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने के प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपके खिलाफ कई मजबूत ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, इसीलिए ऐसे कदम उठाने से अभी आपको बचना चाहिए जिसके चलते उनका और आपका आमना सामना हो, क्योंकि इससे आप खुद को अधिक तनावग्रस्त कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। इस सप्ताह आपके पेशेवर घर में शनि के प्रभाव के कारण आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की हिदायत दी जाती है। इसीलिए किसी से भी कुछ ऐसा ना कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। इस सप्ताह घर के स्वामी के रूप में शुक्र अध्ययन भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते घर परिवार में अचानक से मेहमानों का आगमन छात्रों के लिए अपनी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करने का मुख्य कारण बन सकता है। इस दौरान वो खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित न रखते हुए अपना ज्यादातर समय मेहमानों के साथ बिताते नजर आएंगे, जिसके कारण वो अपना होमवर्क तक करना या जो काम पेंडिंग पड़ा है उसको तो करना भूल सकते हैं। इसलिए मेहमानों के साथ समय बिताते हुए अपनी शिक्षा को भी कुछ टाइम जरूर दें। लवर्स की बात कर ले तो रोमांस का ग्रह शुक्र आपके प्रेम भाव से गोचर करेगा। आपका प्रेमी आपको मनाने की कोशिश करता दिखाई देगा और उनके इस प्रयास को देखकर आपको अंदरूनी खुशी की अनुभूति होगी, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होगा। साथ ही आप दोनों किसी यात्रा पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि विवाह घर का स्वामी जो है इस अवधि के दौरान प्रेम भाव से गोचर करेगा। विवाहित जातक जीवन साथी के प्रति इस दौरान सामान्य से काफी ज्यादा आकर्षण महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको उनके लिए कुछ खास करने की जरूरत होगी। कोई उपहार दें, बाहर खाना खाने के लिए ले जाएं, सरप्राइज से उनका दिल जीतने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा भाव से सुंदरकांड का पाठ करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वो जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आएं और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके लिए सप्ताह बहुत लाभदायक नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र परिवार के घर में स्थित होगा। इसीलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से बचें, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देंगे। इसके साथ ही इस समय मित्रता घर में 2 ग्रहों सूर्य और मंगल की युति के कारण एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर भी आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी। इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। इस सप्ताह आपकी राशि में राहु के प्रभाव के कारण कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस राशि के जो प्रेमी लोग हैं, अपने लव मेट के साथ रोमांटिक समय बिताने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। दिल की बातों को आप अपने संगी के साथ साझा करके अच्छा महसूस करेंगे। वहीं सप्ताह केतु के विवाह घर में होने के कारण शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेंगे। आपको जीवन साथी के साथ प्रेम की गहराई का अनुभव होगा और आप उन पर अपना स्नेह उड़ेलेंगे। उपाय के तौर पर तुलसी के पेड़ का पोषण करें और शाम को पेड़ के सामने दिया जलाएं 7 दिन।
अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की और जानते हैं कि मिथुन वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो बुध के प्रथम भाव में गोचर के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये बात आपकी राशि के करीब करीब सभी जातक भली भांति समझते हैं कि जब भी वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो उन्हें संभवतः अच्छा आर्थिक मुनाफा होता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ इस सप्ताह होगा क्योंकि आपका जो सूर्य है धन भाव में होगा। आपको अपनी सोच में सकारात्मकता लेकर आने और अपने प्रयास उसी ओर करने की जरूरत होगी क्योंकि तभी आप सही अवसरों का फायदा उठाते हुए धन कमा सकेंगे। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की जरूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हैं तो दूसरों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। आपकी अंदरूनी ताकत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी क्योंकि इस दौरान शत्रुओं के छठे भाव के स्वामी मंगल कुटुंब भाव में होंगे। आप कार्यक्षेत्र पर अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते दिखाई देंगे। आपका ये सहयोग देखकर आपके शत्रु और आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इस राशि के जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अध्ययन भाव पर गुरु की कृपा के कारण नौकरी मिलने में अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ऐसे में हार न मानते हुए निरंतर प्रयास करते रहें। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने घर के बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह एक तरफा प्रेम में पड़े जातकों को प्रियतम के समक्ष अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस होगी, लेकिन इस बात को समझना होगा कि आप अपने दिल की बातों को लेकर किसी से कुछ ऐसा न कह दें जिसका नकारात्मक असर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाए। इस सप्ताह जो है मैरिड लोगों की बात करें तो विवाह घर का स्वामी जो है उस पर मंगल की दृष्टि होगी। वैवाहिक जीवन के खराब क्षणों का चरम इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आपको परेशानी तो होगी, साथ ही आपका जीवन साथी भी परेशान होकर कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा जता सकता है। उपाय क्या करना है आपको? बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपकी राशि में दो गतिशील ग्रहों मंगल और सूर्य की युति के कारण यदि आप घर के बड़े हैं तो आपके अपने स्वास्थ्य जीवन का उचित लाभ उठाने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आप न केवल अपनी सेहत में सुधार कर सकेंगे बल्कि घर के छोटे सदस्यों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। इस सप्ताह चूंकि परिवार और सुख चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र धन भाव में होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि जब आपके सामने धन पड़ा है और आपके खर्चों में उतनी ही तेजी से वृद्धि भी होती रहेगी, ऐसे में आपको अपने सारे पैसों को खत्म होने से पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकालना आसान ना हो। इसके लिए आप उस धन को अपने माता पिता को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसे आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल कर कई आर्थिक तंगी से खुद को बचा सकते हैं। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था वो आपको इस सप्ताह धोखा दे सकता है, दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसीलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में दूसरे लोगों को, घर के दूसरे सदस्यों को बता दें। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, क्योंकि इस अवधि में व्यवसाय भाव का स्वामी लग्न से गोचर करेगा, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। आपका राशिफल ये बताता है कि आपकी पढ़ाई में के घर में केतु के प्रभाव के कारण वो छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि ना समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में कुछ अच्छे पल आएंगे और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा जीवन बिताने में सफल हो पाएंगे। लगन भाव के स्वामी शनि के अपने घर में होने के कारण शादीशुदा जातकों के लिए सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा। इस दौरान आपके परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य अच्छा बना रहेगा, जिसके कारण आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन जरूरतमंदों को दूध, चावल और चीनी का दान करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह सूर्य के 12वें भाव में गोचर के कारण आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय जैसे सूर्य मंगल के साथ युति में रहेगा, आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, क्योंकि इस अवधि में आय भाव का स्वामी बुध अपने ही भाव में विराजमान होगा, जिसके चलते आप आसानी से
काफी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हुए ही अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपका ऐसा करना आपको खासा परेशान कर सकता है। इसीलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। इस सप्ताह पेशे के भाव में शनि के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बात करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह संभावना है कि आपको कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरीके से सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा। लवर्स की बात करें तो अपने प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको नई ऊर्जा और ताजगी लाने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपका रिश्ता जो है नीरस नहीं होगा और प्रेम भाव के स्वामी बृहस्पति इस अवधि के दौरान संध भाव से गोचर करेंगे। तो इसके कारण आपके और प्रेमी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार तनाव की स्थिति होती रहेगी। तो वाद विवाद, दोषारोपण, असहमति, तर्क वितर्क आदि आधुनिक दौर में वैवाहिक जीवन का भी मुख्य अंग बन चुके हैं। इस सप्ताह आप इनके शिकार बन सकते हैं, जिसके कारण आपके मन में बेचैनी बढ़ेगी और आपको परेशानी होगी। तो उपाय के तौर पर जो हमारे इस राशि के जातक हैं उनको दिन में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह बच्चों के घर में शनि के प्रभाव के कारण गर्भवती महिलाओं को खासतौर से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, नहीं तो किसी प्रकार का संक्रमण होने से आपको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सप्ताह आपके वित्तीय जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आय भाव का स्वामी चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में धन भाव से गोचर करेगा। हालांकि वाहन चलाते वक्त जो है या जो जातक वाहन चलाते हैं आपको थोड़ी सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि संभव है कि इसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना धन जो है उस पर खर्च करना पड़े। अदालती मामलों का छठे भाव का स्वामी आपके धन और परिवार के घर को प्रभावित करेगा, जिससे कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते रहें और सही अवधि का इंतजार करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी कामों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस सप्ताह अध्ययन भाव के स्वामी शनि के अपने घर में अनुकूल होने के कारण आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने प्रयासों में अपार सफल होने के लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही रुकावटों के बारे में भूलकर निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में पछताकर आप सिर्फ अपने समय की बर्बादी के अलावा कुछ खास नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी असफलताओं को भूलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि में चंद्रमा के प्रभाव के कारण जो लवर्स हैं समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और इससे आपके जो है प्रेम जीवन में खुशियों की बयार बहेगी, क्योंकि ग्रहों की इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकती है। वैवाहिक जीवन के सुख का नशा इस सप्ताह आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा, जिसके कारण आप जब भी समय मिलेगा खुद को अपने साथी की बाहों में ही पाएंगे। इस दौरान आप दोनों को एक दूसरे से खुलकर संवाद करते हुए अपने जीवन की परिस्थितियों से भी अपने साथी को अवगत कराना चाहिए। उपाय के तौर पर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि में चंद्रमा के प्रभाव के कारण इस समयावधि के दौरान आप निरंतर जो है अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ आपके ऊपर उठाने से बचना होगा। ये सप्ताह चूंकि लगन स्वामी शुक्र लाभ के एकादश भाव से गोचर करेगा, यूं तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर ही रहने वाला है, लेकिन बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आपके लिए जरूरी होगा कि बहुत सोच समझ कर ही किसी भी निवेश की ओर अपना कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले ले, छुट्टी ले ले, क्योंकि इसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। लेकिन घर के स्वामी शनि की अनुकूल स्थिति के कारण आपके इस प्रयास को देखकर आपके घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन ये वो आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में विचार भी नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक जो है नहीं आ रहा,
तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें जरूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह चूंकि ज्ञान का ग्रह जो है बृहस्पति आपके अध्ययन घर से गोचर करेगा, अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद और सहयोग लेने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस आप जो है किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में जाने का प्लान अपना जो है टाल दें। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करके आप समाज के कई सम्मानित लोगों से मुलाकात करने का अवसर भी खो सकते हैं। यानी आप प्लान बनाएंगे टालेंगे, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो है अलग एंगल से ही खराब रहेगा। विवाह भाव का स्वामी मंगल अग्नि ग्रह सूर्य के साथ युति करेगा। बीते कई समय से आपने प्रति जीवन साथी का सख्त और रूखा स्वभाव इस सप्ताह आपको असहज महसूस करा सकता है। इसके साथ ही साथी का आपके प्रति गुस्सा खाने की मेज पर भी दिखाई देगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर मां पार्वती की पूजा करें और देवी को श्रृंगार की जो है चीजें अर्पित करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आपके बल और इच्छा शक्ति के घर में शनि के गोचर के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। इसीलिए इस दौरान आपको एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए, ताकि आप खुद को हर प्रकार से स्वस्थ रख सके। इस समय आपको ये समझने की जरूरत होगी कि आप खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त रख सकेंगे, बल्कि इससे पारिवारिक वातावरण में भी जो है सकारात्मकता आने की संभावना बढ़ सकेगी। इस सप्ताह आपकी राशि में केतु के प्रभाव के कारण तंग आर्थिक हालात के चलते आपका कोई इंपॉर्टेंट काम बीच में अटक सकता है, जिसके कारण आपको बड़ा नुकसान होना संभव है। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो किसी बैंक या किसी करीबी से आर्थिक सहयोग लेते हुए अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करें। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा। चूंकि सूर्य और उदयमान राशि कि स्वामी मंगल भाग्य और सद्भावना के नवम भाव से गोचर करेंगे, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप पाएंगे कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन ये बात वो आपको बताएंगे नहीं। आपको खुद सोचना होगा, एनालाइज करना होगा और जरूरत के हिसाब से जो है उसमें बदलाव करने की भी जो पहल करनी होगी। चतुर्थ भाव पर 12वें भाव के जो है स्वामी की दृष्टि के कारण इस राशि के कुछ छात्रों को विदेश में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होगी, यानी सही दिशा में अपनी मेहनत लगाइएगा। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अब बात करें लवर्स की, तो प्रेम और रोमांस के पंचम भाव का स्वामी अनुकूल स्थिति में नहीं होगा। आपके प्रेमी का स्वभाव आपके प्रति बेहद अमानवीय होगा, जिससे आप काफी संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने गुस्से पर काबू रखने और प्रेमी को कुछ भी आपत्तिजनक कहने से बचना होगा, नहीं तो आप दोनों का रिश्ता टूटने तक की नौबत आ सकती है। इस सप्ताह आपके प्रति यानी जो मैरिड लोग हैं, आपके प्रति जीवन साथी का व्यवहार बेहद अपमानजनक होगा, जिससे आपका उनके साथ विवाद संभव है। ऐसे में जितना मुमकिन हो अपनी सब्र का बांध टूटने ना दें और शांति बनाए रखें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और भगवान को सिंदूर चढ़ाएं। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह क्योंकि राहु आपके पेशे के भाव से गोचर करेगा, आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेना चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, क्योंकि शनि आपकी आय के घर पर दृष्टि डालेगा, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में कुछ विलंब भी हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। इस सप्ताह क्योंकि आपकी राशि पर बौद्धिक ग्रह बुध की दृष्टि होगी, आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए, नहीं तो आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसीलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्णय लेने के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय यूं तो करियर में आपको अच्छे परिणाम देगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होता देखकर आपको अंदर से थोड़ा आप इमोशनल भी हो सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में यानी वीक की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी मंगल की आपके गहराई और ज्ञान के घर में गोचर के कारण विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर समय रहेगा। फिर अंत तक आप सामान्य से काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा। इसीलिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखें और अध्ययन में रुचि और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना हो सके दूर रखने का प्रयास करें।
बात करें प्रेमियों की, तो चूंकि प्रेम भाव का स्वामी मंगल अनिश्चय के भाव में सूर्य के साथ युति करेगा, एक तरफा प्रेम में पड़े जातकों को प्रियतम के समक्ष अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस होगी। लेकिन इस बात को समझना होगा कि आप अपने दिल की बातों को लेकर किसी से ऐसा कुछ ना कह दे जिसका नकारात्मक असर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाए। ये सप्ताह कई शादीशुदा जातकों के दाम्पत्य जीवन के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल समय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उस दौरान न चाहते हुए आपका अपने साथी के साथ विवाद या झगड़ा संभव है, जिससे आप आहत भी हो सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें और अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। उपाय के तौर पर अपने बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। चलिए बात करते हैं अब मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि में शनि की पूर्ण कृपा के कारण सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर जो है आपके सप्ताह की शुरुआत होने वाली है, यानी हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। जो लोग बीमार थे, आप जो है अपनी हेल्थ में बेहतर चेंज महसूस करेंगे। इस समय जिम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई शारीरिक एक्टिविटी करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह चूंकि बुध के प्रभाव से शत्रु और विरोधियों का घर मजबूत होगा, आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी। नहीं तो आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीब भी अपना फायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए सप्ताह जो है अच्छा सिद्ध होगा। इस सप्ताह क्योंकि सेवा के घर का स्वामी अपने ही घर में अच्छी तरह से विराजमान होगा, कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस समय अच्छे से जिसको जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही चूंकि आपकी राशि में मंगल और सूर्य की दृष्टि के कारण आपको बीपी की समस्या होने का खतरा रहेगा। आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो, जिसका खामियाजा आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। लवर्स की बात करें तो आपके रोमांस के घर में राहु जो है आपके रोमांस के घर में स्थित होंगे, जिससे जोड़ों के बीच प्यार बढ़ेगा और आपका प्रेमी आपको मनाने की कोशिश करता दिखाई देगा और उनके इस प्रयास को देखकर आपको अंदरूनी खुशी की अनुभूति होगी, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होगा। साथ ही आप दोनों किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। नवविवाहित जातक जो हैं, जो कई समय से अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस दौरान किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी मिल सकेगी। ये खबर आप दोनों को एक दूसरे के और करीब आने का अवसर देगी। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चूंकि लग्नेश शनि हानि के 12वें भाव से गोचर करेगा, आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। इस सप्ताह आपकी राशि में गुरु की कृपा के कारण आपको धन लाभ होगा, जिसके बाद आप किसी अच्छे निवेश में पैसा लगाते हुए अपनी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने रिश्तेदार या किसी करीबी के साथ भागीदारी के व्यापार के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह परिवार और सुख सुविधाओं के घर में राहु के गोचर प्रभाव के कारण आप महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, उन्हें अपनी बात और भावनाएं समझाने में आपको खासी दिक्कत महसूस होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहें और उन्हें भी कुछ समय दें। इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। ये सप्ताह पढ़ाई के घर में बुध के प्रभाव के कारण आपके मन में कई तरह के सवाल उमड़ सकते हैं, जिससे उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा ये सप्ताह, जो हमेशा ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा। बात करें प्रेमियों की, तो इस सप्ताह आपको अपने प्रिय से खुलकर अपने जज्बात का इजहार करने में खासा मुश्किल महसूस हो सकती है। इसलिए पहले अपने शब्दों को स्पष्ट करें और फिर जाकर अपने प्रेमी से बात करने का प्रयास करें। ऐसा करके आप कई विपरीत परिस्थितियों को जो है अपने रिश्ते में जो आने वाली हैं आपके, उससे बचाव कर सकते हैं। आपकी राशि के विवाहित जातकों के जीवन में इस सप्ताह जो है प्यार और रोमांस अस्थायी रूप से जो है आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में अवश्य खटपट चलना भी जो है लाजमी है, यानी थोड़ा बहुत चलता है। तो ये कहते हैं
लड़ाइयाँ प्यार का एक कारण होती हैं, तो थोड़ी बहुत अगर लड़ाइयाँ नोकझोंक होती हैं तो ये बुरी बात नहीं है, बस आपको इस पर कैसे रिएक्ट करना है इसको आपको संभालना है। उपाय के तौर पर अपने मन को शांत करने और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। खेलकूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत है। शक्ति के घर में स्थित राहु आपको शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने में मदद करेगा, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन ही आपके एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। यानी हेल्थ अच्छी है तभी आप लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए इस बात को याद रखें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह चूंकि आय भाव का जो स्वामी है वो व्यय भाव से गोचर करेगा। आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। इस पूरे ही सप्ताह को धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। क्योंकि बुध जो सहयोगियों और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है वह अपनी राशि में शुभ स्थिति में स्थित होगा। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके अध्ययन स्थान में छठे भाव के स्वामी सूर्य के गोचर के कारण मुमकिन है कि आप जिस परीक्षा के लिए पूर्व से दोगुनी मेहनत कर रहे थे उसमें आपको इच्छानुसार परिणाम न मिल सके। इससे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा जो है उसको भी हानि पहुंचने के योग बन रहे हैं। लवर्स की बात करें तो प्रेम भाव के स्वामी का सप्ताह के मध्य में भाग्य के भाव यानी नवम भाव में गोचर करने के कारण आपको अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें मैरिड लोगों की तो जिंदगी में यदि किस तरह की परेशानी थी तो इस सप्ताह आप आपस में बात करके उसे सुलझाने में सफल रहेंगे। चलिए उपाय जान लेते हैं। तो प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। सिंपल उपाय है, इसे करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की कि 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी क्या अच्छा लगता है इस वीडियो में, क्या नए हम चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं, वो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल, जिसमें बताती हूँ आपको पूरे दिन का हाल विस्तार से। उस दिन का शुभ समय, अशुभ समय, किधर यात्रा करनी है, कौन से समय पर नई चीजों की शुरुआत करनी है, आपके लिए शुभ रंग क्या है, शुभ अंक क्या है, उपाय क्या है, तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं उस वीडियो में। शाम को 5 बजे वीडियो आती है, उसको देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हर शाम 5 बजे मैं आपसे जुड़ जाऊंगी और बताऊंगी आपको उस दिन का भविष्यफल। बाकी अगले हफ्ते क्या खास होने वाला है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।